अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का हमारा फोर्थ एपिसोड है। और इस फोर्थ एपिसोड में आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्राइस एक्शन और उसके अलावा ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर BOS। ठीक है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और बहुत ही डीपली तरीके से डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये लेक्चर। जैसा आपको यूट्यूब पर सिखाया जाता है वैसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, सो हम चलते हैं बगैर अपना टाइम जाया किए अपने लेक्चर की तरफ। अब इस लेक्चर में बेसिकली होता क्या है, इस टॉपिक में बेसिकली होता क्या है। अब मार्केट में आप लोगों ने दो वेज देखे होंगे, एक तो अप डायरेक्शन मतलब ग्रीन कैंडल्स, मतलब मार्केट अप जा रही है। ठीक है, और दूसरी आपने देखी होंगी डाउन कैंडल्स। ठीक है, मतलब क्या है कि मार्केट डिप में आ रही है, रेड कैंडल्स आपने देखी होंगी। अब मार्केट में दो वेज, या तो मार्केट ऊपर जा रही है या तो फिर मार्केट नीचे आ रही है। अगर तो मार्केट ऊपर जा रही है तो वो इस तरीके से तो नहीं जाएगी, इस तरीके से नहीं। मार्केट हमेशा अपना स्ट्रक्चर बनाकर चलती है, अपना एक एक्शन बनाकर चलती है। ठीक है, सो जो इस एक्शन को कहते हैं हम प्राइस एक्शन। ठीक है, अब प्राइस एक्शन इसको भी कहते हैं क्योंकि प्राइस यहां पर भी एक्शन अपना दिखा रही है, तो एक्शन एक्शन में फर्क होता है। ठीक है, अब बेसिकली यूट्यूब वालों ने या फिर जिसने भी इसका नाम रखा है प्राइस एक्शन, आई डोंट नो कि उसने किस वजह से रखा है, बट प्राइस हर दफा एक्शन में चल रही होती है। अगर तो अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाकर चल रही है फिर भी वो एक मतलब एक एक्यूमुलेशन में चल रही है, तो फिर भी वो एक एक्शन में ही चल रही है, उसका एक अपना एक्शन भी है। ठीक है, और अगर मार्केट जो है वो चार्ट पैटर्न को फॉलो कर रही है, किसी भी चीज को फॉलो अप कर रही है, तो वो अपने एक एक्शन के साथ चल रही है। अगर मुसलसल ऊपर जा रही है तो वो भी अपने एक एक्शन के साथ जा रही है, जैसे बिटकॉइन आज जा रहा है। आज डेट क्या है, 24 नवंबर, और आज बिटकॉइन खड़ा है ऑलमोस्ट 98,900 पर। ठीक है, सो जहां तक मुझे लगता है बिटकॉइन में एक डंप आना चाहिए, बट देखते हैं कि बिटकॉइन में क्या होता है। क्योंकि मैंने कहा साथ साथ ही आपको बिटकॉइन की प्रेडिक्शन भी दे दूं, शायद आपके पास कोर्स कब पहुंचे कब ना पहुंचे, बट अभी 93 फेरेनहाइट पर पहुंच चुका है बिटकॉइन। ठीक है, और मेरे ख्याल में अब इतना पंप कर चुका है बिटकॉइन, तो एक डंप तो आना चाहिए मार्केट के अंदर। और डंप मेरे ख्याल में एक्सेप्टेड होगा कि वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 93 या फिर 95 का होगा। ठीक है, वहां पर लैपटॉप चल रहा है इसी वजह से। ओके, तो अभी हम अगर डिस्कस करें प्राइस एक्शन के बारे में, तो मार्केट मुसलसल जो है वो ऊपर नहीं जा रही होती, मार्केट मुसलसल नीचे नहीं आ रही होती। इस तरीके से मार्केट अपना एक इंडेक्स बनाकर चलती है, अपना एक एक्शन बनाकर चलती है, उसको हम बोलते हैं प्राइस एक्शन। अब वो एक्शन किस तरह का हो सकता है, बहुत ही डीपली तरीके से लेकर चलूंगा। आपको पता है मेरे लेक्चर काफी ज्यादा लंबे हो जाते हैं क्योंकि मैं लोगों को बहुत ही डीपली तरीके से समझाता हूं, ताकि जो बंदा, जिस बंदे को जीरो का भी नहीं ना पता कि ये जीरो है, उसको 100 तक लेकर जाओ, और जिसको 100 का पता है उसको 1000 तक लेकर जाओ, आगे फिर लाख 2 लाख तक भी लेकर जाओ। ओके ओके, तो यहां पर हमारे पास एक मैं छोटी सी आपको जो है वो स्ट्रक्चर बनाकर दिखा देता हूं। तो ये हमारा एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसमें मार्केट फॉलो कर रही है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को। आप भी देख रहे हैं सपोर्ट बन रही, रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस, इसको मार्केट बनाकर चल रही है। अब क्या होता है कि मार्केट के अंदर जो है, थोड़ी सी साइकोलॉजी भी आपको साथ समझाऊंगा। मार्केट के अंदर जो है मार्केट इसको टच करती है फिर दोबारा नीचे आती है, बट सपोर्ट एरिया को टच करने से पहले ही ऊपर उठ जाती है। ठीक है, और अपने जो प्रीवियस ये रेजिस्टेंस को बनाकर चल रही है इसको वो ब्रेक कर देती है। आपको एक चीज मैंने समझाई थी, मैं दोबारा वाइंड अप कर देता हूं, सॉरी मैं दोबारा आपको रिवाइज करवा देता हूं कि जब भी मार्केट रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करती है तो वो रेजिस्टेंस एरिया नहीं रहता, वो सपोर्ट एरिया में तब्दील हो जाता है। आपको मैंने लिखवाया भी था। और जब भी सपोर्ट एरिया टूटता है, जब भी सपोर्ट एरिया को मार्केट ब्रेक करती है, तो वो सपोर्ट एरिया नहीं रहता, बल्कि वो एक अपने रेजिस्टेंस एरिया में तब्दील हो जाता है। मतलब क्या है कि वो अपनी अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है। सारी चीजें समझाने का, डीपली लेकर चलने का मकसद ये है कि आप लोग अच्छे तरीके से सीख जाएं, कल को आप लोग बताएं कि यार हमने सारे इरफान से सीखा है। तो जहां पर जैसे ही मार्केट इसको टच किए बगैर ऊपर निकल जाती है, तो हमने हमने क्या करना है, हमने यहां पर लाइन लगा देनी होती है। अब काफी लोगों के मेरे पास क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर हमें लाइन कब लगानी होती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस की या फिर प्राइस एक्शन की। जैसे ही आपने दूसरी दफा चेकिंग, क्योंकि आपने 2 दफा की कंफर्मेशन लाजमी करनी है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि 2 दफा की कंफर्मेशन आप लाजमी किया करें। ठीक है, अब 2 दफा की कंफर्मेशन क्यों करनी होती है, क्योंकि पहली दफा तो मार्केट उड़ चुकी है, पहली दफा आपको पता चलेगा कि हाँ यार ये सपोर्ट एरिया, यहां से बायर्स आए हैं, बट आपको कंफर्मेशन नहीं है कि वहां पर वाकई बायर्स आए हैं। कंफर्मेशन आपको तब होगी जब दूसरी दफा मार्केट उसी एरिया से उठेगी, तब आपको कंफर्मेशन हो जाएगी कि हाँ यार
अब मार्केट के अंदर जो है ये हमें कंफर्म हो गया कि इस एरिया पर वाकई बायर्स आते हैं, वाकई बायर्स इस एरिया पर इंटरेस्टेड हैं। समझ में आ रही बात? अब आप एक शॉप से कोई चीज लेने जाते हैं, ठीक है, तो वो शॉप वाला क्या कहता है आपको? कुछ भी नहीं। जब पहली दफा आप किसी शॉप पर जाते हैं, शॉप भी न्यू न्यू बनी हुई है या फिर आप न्यू पर्सन है, तो आप जब पहली दफा जाएंगे तो आपके साथ कम कोऑपरेट किया जाएगा, ठीक है। जब दूसरी दफा जाएंगे तो आपका रिलेशन बढ़ता जाएगा, रिलेशन बढ़ता जाएगा, तो फायदा हुआ ना। किस चीज का फायदा? खैर, जस्ट आपको मिसाल देने के लिए समझाया कि जब दो दफा मार्केट जो है वो एक एरिया को टच करती है, तो तब मार्केट में जो है हमें कंफर्मेशन मिल जाती है। समझ में आ रही बात? ओके, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम चलते हैं। तो यहां पर ब्रेक हुआ, ब्रेक करने के बाद मार्केट दोबारा फिर उसी एरिया पर आई, लाइन पर। अब यहां पर आप ट्रेड पुट कर सकते हैं इन चारों कैंडल्स में से। अगर आपको कोई भी ग्रीन कैंडल मिले, मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है कि जब भी आपने लॉन्ग की ट्रेड लेनी है आपने ग्रीन कैंडल देख कर लेनी है, रेड कैंडल देख कर नहीं। समझ आ गई है? ओके, तो यहां पर कोई भी इस तरह की कैंडल मिलती है तो आप यहां से ट्रेड पुट करके यहां तक का या फिर यहां तक का प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। टीपी एंड एसएल पर भी आपका प्रॉपर लेक्चर होगा, आपके मैं कहता हूं उस टॉपिक पर लेक्चर होगा जो टॉपिक आपने यूट्यूब पर भी कहीं नहीं देखे होंगे। ओके, तो यहां पर जो है इस एरिया पर आप ट्रेड पुट करें और यहां पर आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि दो दफा मार्केट इस एरिया को टच कर चुकी है। इज क्लियर? और तीसरी हमारे पास कंफर्मेशन कौन सी होगी? क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि जब रेजिस्टेंस एरिया टूटता है तो मार्केट दोबारा उसको रिटेस्ट करने आती है, या फिर मार्केट अपना जो है वहां से सपोर्ट लेने आती है, वो रेजिस्टेंस एरिया सपोर्ट एरिया में तब्दील हो जाता है। तो सपोर्ट एरिया पर मार्केट आती है और वहां से सपोर्ट लेती है। तो यहां पर क्या हुआ, यहां से मार्केट ने जो है हमें दो कंफर्मेशन होगी, एक तो ट्रेंड लाइन की कंफर्मेशन होगी और दूसरी हमें कौन सी होगी? सपोर्ट एरिया की, रिटेस्टिंग की, जिसको हम रिटेस्टिंग एरिया भी कहते हैं, क्योंकि मार्केट दोबारा रिटेस्ट करने आई है। ठीक है, कि क्या मैं वाकई ही बैंक जोन में जाने वाली या नहीं। अगर तो ये ब्रेक कर देती है नीचे की तरफ तो फिर सारा काम ही खल्लास। मतलब क्या, मार्केट ट्रैप करने गई थी लोगों को, और ट्रैपिंग पर भी हमारा एक प्रॉपर लेक्चर होगा। मैंने कहा ना, टेंशन न लें, आपको सारी चीजें सिखाई जाएंगी। आपने फीस पे की है, हलाल की करवा कर भेजूंगा, टेंशन न लें इस बात की। ठीक है, ओके। तो यहां पर फिर मार्केट इस तरीके से चलती रहती है। अब डाउन डायरेक्शन में भी बिल्कुल सेम ऐसा ही होता है। किस तरीके से? मैं जरा इसको बिल्कुल रेज नहीं करता। डाउन डायरेक्शन में भी हमेशा इस तरीके से ही होता है। इस तरीके से मार्केट रेजिस्टेंस सपोर्ट को लेकर चल रही है। ओके, रेजिस्टेंस सपोर्ट को लेकर चल रही है, तो क्या होता है, मार्केट जो है अपने इस सपोर्ट एरिया को टच किया एक दफा। सपोर्ट एरिया को टच करने के बाद अब रेजिस्टेंस एरिया को टच करने से पहले ही मार्केट नीचे आ गई, और नीचे आई तो क्या हुआ, मार्केट के अंदर जो है दोबारा रिटेस्टिंग आई। रिटेस्टिंग आने के बाद नीचे अरेस्ट इस तरीके से। ठीक है, तो आपने इस तरीके से लाइन लगा देनी होती है। और जैसे ही दो दफा, जैसे आपको पहले समझाया है कि मार्केट जो है सपोर्ट एरिया को ब्रेक करने के बाद दोबारा उसको रिटेस्ट करने लाजमी आती है। अब ये टॉपिक आपका जो है आगे आपके जो थोड़ा सा लेक्चर और भी मैं दूंगा कि मार्केट के अंदर जो है आपको ज्यादा कंफर्मेशन किस सूरत हाल में होती है और कम कंफर्मेशन किस सूरत हाल में होती है, क्योंकि आपके भाई ने अलॉट ऑफ टाइम एंड इन स्पेंड ऑफ क्रिप्टो। इंग्लिश कम आती है क्योंकि मुझे मेरी पढ़ाई की तरफ तवज्जो बहुत कम थी। ठीक है, और इंग्लिश से तो मुझे वैसे भी उलझन थी, रियल में ही उलझन थी। खैर, उसके बाद हम चलते हैं अपने ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर की तरफ। मेरे ख्याल में आपको यहां तक ये चीजें समझ में आ गई होंगी। बाकी हम चार्ट पर चलेंगे और आपको वहां पर जो है सारा क्राइटेरिया समझाएंगे, क्योंकि लाइव जब हम मार्केट के अंदर जाएंगे तो आपको ये सारी चीजें वहां पर समझ आएंगी। और उसके बाद भी नहीं समझ आएंगे तो फिर आप अगर खुद इसको जो है वो दोबारा दोबारा रिवाइज करेंगे, दोबारा दोबारा देखेंगे, दोबारा दोबारा इसके ऊपर नजर अंदाजी करेंगे, नजर 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 डालेंगे, तो इंशाल्लाह आप लाजमी जो है वो इसको सीख जाएंगे। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। बल्कि ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट आपका जो है वो छोटा सा ही लेक्चर है, वो इतनी बड़ी बात नहीं है। एक चीज आपको थोड़ी सी और भी समझा दूं यहां पर, कि मार्केट के अंदर जो है इस तरीके का सीन चल रहा होता है। ठीक है, बाद में मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस को एरिया को ब्रेक करने के बाद जो है तब ऊपर निकल जाती है। बाद तो मार्केट जो है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया को टच करने के अलावा भी इस तरीके का सीन बनाना स्टार्ट कर देती है। अच्छा, अब इसके अंदर इसके नाम भी रखे गए हैं। ठीक है, नाम किस तरीके से?
ये हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया। अब क्या हुआ, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, अब ये इसका रेजिस्टेंस एरिया हो गया, ठीक है। अब जैसे ही मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो ये हमारा कौन सा हुआ, हायर हाई। अब हायर हाई किस तरीके से हुआ मैं बताता हूं, क्योंकि ये हमारा है सपोर्ट एरिया, ठीक है। अब सपोर्ट एरिया से क्या हुआ, मार्केट ऊपर खड़ी है, ठीक है, लेकिन इसको टच किए बगैर मार्केट ऊपर उठ गई, मतलब क्या है, मार्केट इससे हाई पॉइंट पर खड़ी है, हाई पॉइंट हो गया। लो पॉइंट मार्क इसलिए लगा क्योंकि मार्केट यहां पर नहीं आई, इससे पहले ही ऊपर उठ गई है, तो लो पॉइंट इस वजह से लगा, इसलिए हम इसको कहते हैं हायर लो। ये चीजें यूट्यूब पर नहीं सिखाई जाती, ठीक है। दोबारा मैं बता देता हूं अगर आपको समझ में नहीं आया, कि मार्केट दोबारा यहां पर आई, ठीक है। अब क्या हुआ, मार्केट यहां से पहले ही ऊपर उठ गई, ठीक है। जो यूं ही पहले उठी तो यहां से तो ऊपर है, इस एरिया से तो ये ऊपर है, तो इसको इसलिए कहते हैं हम हाई पॉइंट, ठीक है। मतलब क्या है कि ये यहां से ऊपर से उठ गई। अब लो पॉइंट कैसे, क्योंकि इससे जो है वो नीचे है, इसलिए हम इसको हायर लो बोलेंगे। अगर इसको ब्रेक कर दिया है तो ब्रेक करने के बाद हम इसका नाम रखते हैं हायर हाई, और दोबारा मार्केट नीचे आती है तो हम इसका नाम दोबारा रखेंगे हायर लो, हायर हाई। यहां पर भी हम रखते हैं हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। इस तरीके से जो है मार्केट चलती है, मार्केट हमेशा हायर हाई और हायर लो बनाकर चलती है, क्योंकि मार्केट ऊपर जा रही है, इसलिए हाई का पॉइंट तो साथ लगना लाजमी है, ठीक है। अगर मार्केट नीचे आ रही होती तो लो का पॉइंट लगना लाजमी था। वो भी समझा दूं, चलिए वो भी समझा देता हूं, ठीक है। तो मार्केट हमेशा हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बनाती जाती है। आपने याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट माइंडसेट में रखना है, ठीक है। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, जस्ट एक लॉजिक के तौर पर यूज कर लें कि मार्केट जो है हायर हाई हायर लो बनाती हुई जाती है, ठीक है। आपने कौन सा आगे की क्लासेस देनी है, समझाना है, समझाना भी हुआ तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है, कोई इतनी बड़ा टॉपिक नहीं है, नॉट इशू। बट मार्केट में मुसलसल जो है वो इसको फॉलो अप किया जाता है, टेक्निकल्स में मार्केट मुसलसल इसको, मुसलसल नहीं बट बाजू का तो मार्केट इसको फॉलो अप करती रहती है। ओके, शुरू शुरू में टॉपिक्स आपके जो है वो होंगे थोड़े से, क्या उसको कहते हैं, बोरिंग हो रहे होंगे, बट स्टिल अभी आपको थोड़ा बहुत जो है ना वो पता चलना स्टार्ट हो गया होगा कि हाँ यार, टॉपिक्स में कुछ ना कुछ जो है वो लॉजिक रखा हुआ है, कुछ ना कुछ जो है वो सीखने को मिल रहा है। ओके, तो अब इस तरीके से मार्केट जो है अगर तो नीचे आना स्टार्ट हो जाए, इस तरीके से, ओके, इस तरीके से नीचे आना स्टार्ट हो जाए तो क्या होगा, इसको हम कौन सा नाम देंगे, लोअर हाई। ये लोअर लो हमारा हो जाएगा, ये भी लोअर लो हो जाएगा, ये लोअर हाई। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। सो ये कुछ चीजें आपको समझानी थी। अभी आगे आगे जो मैं समझाने लगा हूं वो है ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। वो भी आपको इसी मीटिंग के अंदर, इसी जो है क्या उसको कहते हैं, एपिसोड के अंदर आपको मैं समझा देता हूं कि ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर क्या चीज होती है, ठीक है, BOS बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आगे आने वाले जो है हमारे जो लेक्चर्स हैं, आगे आने वाले जो हमारे टॉपिक्स हैं उसके लिए भी हमें बेनिफिट मिल सके। अब क्या है, इस तरीके से मार्केट जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया में चलती है। अब मार्केट में मुसलसल सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया को तो नहीं ना लेकर चलना, इसको ब्रेक भी तो करना है। अब ब्रेक अगर मार्केट करती है इस तरीके से, ब्रेक करती है तो ब्रेक करने के बाद आपने रीटेस्टिंग का वेट लाजमी करना है, क्योंकि मार्केट में जो है जस्ट ये कुछ बायर्स होते हैं जो इसको ऊपर पुश करते हैं, ठीक है। बायर जैसे ही थोड़ा सा ऊपर पुश करते हैं तो मार्केट में जो है थोड़ी बहुत सेलिंग आती है, ठीक है, क्योंकि जिन्होंने भी, अब ये साइकोलॉजी है, जिन्होंने भी यहां पर बाइंग की है, जिन्होंने भी यहां पर बाइंग की है वो यहां पर फौरन से सेल करते हैं, ठीक है। अब सेल करते हैं, सेल करने के बाद मार्केट जो है फिर यहां से ऊपर निकल जाती है। निकलते क्यों है, बनता है ना क्वेश्चन, निकलते इस वजह से है क्योंकि ये सारी चीजें यूट्यूब पर तो नहीं सिखाई जाएंगी, यहां पर इस वजह से निकलती है मार्केट, क्योंकि मार्केट में जो है यहां पर बायर्स आते हैं। अब बायर्स आते क्यों हैं, सबको पता है बायर्स आते हैं भाई, यहां पर बायर्स आते हैं तभी तो मार्केट ऊपर जा रही है। आते क्यों हैं,
क्योंकि यहां पर जिसने बाइंग किया, यहां पर जिसने बाइंग की, यहां पर बंदा जो बाइंग करता है ना वो थोड़ी ज्यादा बाइंग करता है। क्यों? क्योंकि वो मार्केट को पुश करना चाहता है, वो चाहता है कि मैं यहां से जो है ब्रेकआउट दूं। ठीक है, अब वो जैसे ही ज्यादा बाइंग करता है जहां तक मार्केट को लेकर जाता है। ठीक है, यहां से कुछ सेलिंग आती है, सेलिंग आने के बाद जहां पर रिटेस्टिंग पर वही बंदा खुद पुश करता है, वही बंदा खुद पुश करता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही छोटे थोड़ा सा पुश मिलेगा, जिसने यहां पर बाइंग की है और यहां पर जाकर सेलिंग की है उसने लाजमी यहां पर बाइंग करेगा। ठीक है, तो जैसे ही यहां पर बाइंग करेगा यहां से मार्केट में जो है वो हमें एक अच्छा पुल बैक बनता दिखाई देगा, अच्छा मार्केट में पंप हमें आता दिखाई देगा। और जैसे ही वो थोड़ा सा पुल बैक लेगा मार्केट में और बायर आना स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे ही और बायर आना स्टार्ट हो जाएंगे वैसे ही मार्केट ऊपर जाएगी, और ऊपर जाने के बाद फिर यहां पर जिसने यहां पर बाइंग की होगी, जिसने यहां पर बाइंग की होगी वो यहां पर सेल आउट करेगा, क्योंकि वो स्कैल्पिंग कर रहा है। ठीक है, स्कैल्प करके वो यहां पर सेलिंग करेगा। सेलिंग करने के बाद जैसे ही थोड़ी सी सेलिंग स्टार्ट होगी यहां वाले बंदे भी सेल करेंगे, यहां वाले बंदे भी सेल करेंगे। जैसे यहां वाले बंदे सेल करेंगे मार्केट यहां से नीचे आएगी। अब जिन्होंने यहां पर बैंक की है और जिन्होंने यहां पर बैंक की है इस एरिया पर, वो क्या करेंगे? वो होल्ड करेंगे। ठीक है, अब जैसे ही होल्ड करेंगे जिन्होंने जिन्होंने यहां से बैंक की थी और यहां पर सेलिंग की थी वो यहां पर थोड़ा नीचे आने का वेट करेंगे, यहां से वो फिर बैंक पकड़ लेंगे। ये बात होती है साइकोलॉजी की, ये गेम होती है साइकोलॉजी की कि बंदे क्या सोच रहे हैं, बंदे बिग इन्वेस्टर क्या सोच रहा है। बिग इन्वेस्टर इसी माइंडसेट से चलता है, वो हमेशा सोचता है कि भाई मैं बाइंग करूं, ऊपर जाकर सेलिंग करूं, नीचे आए फिर बाइंग करूं, फिर जब ऊपर जाए फिर सेलिंग करूं। इस तरीके से वो चलता है, क्योंकि उसको पता है ट्रेंड लाइन भी बन रही है, मार्केट ने ट्रेंड लाइन को भी फॉलो करना है। समझ आ रही है ना? नहीं आ रही तो लेक्चर को दोबारा सुने, मैं चाहता हूं आपको समझ आए। आप इस जो साइकोलॉजी बिग इन्वेस्टर की उनको आप समझें, ताकि आप भी आने वाले जो आने वाला टाइम है उसमें इन स्ट्रेटजीज को सीखकर आप प्रॉफिट बनाएं। साइकोलॉजी मोस्ट, मैं कहता हूं मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे कैंडल साइकोलॉजी आपको सिखाऊंगा, आपके मैं कहता हूं दिमाग ही फिर जाएगा कि हाँ यार एक कैंडल, जस्ट एक कैंडल को देखकर भी प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि आने वाली कैंडल का जो है वो कलर क्या होगा। ये भी तो एक साइकोलॉजी होती है ना। अब ये चीज समझ में आ गई। अब क्या होता है कि जैसे ही मार्केट जो है इसको ब्रेक करती है, हमेशा मार्केट रिटेस्टिंग का वेट करती है, और जैसे ही मार्केट में नीचे की तरफ ब्रेकआउट होता है तो रिटेस्टिंग मैंने बहुत कम देखी। यूट्यूब पर तो काफी लोग कह रहे थे कि रिटेस्टिंग होती है मार्केट में, लाजमी रिटेस्टिंग होती है, बट रिटेस्टिंग मैंने बहुत कम देखी है। जैसे ही ब्रेकआउट होता है मार्केट स्पीड से नीचे आ जाती है, क्योंकि वहां से कोई भी लोग बाइंग करने में इंटरेस्टेड होता ही नहीं है। सब लोग सेलिंग में इंटरेस्टेड होते हैं, सब लोग सेलिंग में इंटरेस्टेड होते हैं। वो कहते हैं कि भाई हमारा लॉस ना हो जाए, हमारा लॉस ना हो जाए, क्योंकि साफ सी बात है जिसने यहां से बाइंग की, जिसने यहां से बाइंग की, जिसने यहां से बाइंग की, जिसने यहां से बाइंग की है, वो यही सोचेगा कि यार ब्रेकआउट हुआ मुझे ज्यादा लॉस ना हो, वो भी सेल करेगा। और जिसने यहां से नीचे से मार्केट आई है यहां से, तो वो भी यही सोचेगा कि हाँ यार मुझे यार मैंने यहां से बाइंग की हुई है, वो यही सोच रहा होगा कि यार यहां से ब्रेकआउट होगा तो तब मैं सेल करूंगा। ठीक है, जब मेरी ब्रेकआउट होगा तो मुझे ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो ब्रेकआउट तो होगा तो प्रॉफिट होगा ना। जब नीचे की तरफ ब्रेकआउट हुआ तो इसने भी सेलिंग करनी है, इसने भी कहना है कि हाँ यार मैं भी सेल करके निकलता हूं मार्केट से। समझ आ रही है ना? तो ये साइकोलॉजी थोड़ी सी समझा करें कि मार्केट के अंदर जो है वो बिग इन्वेस्टर क्या सोच रहे हैं। जब आप ये पढ़ना सीख जाएंगे तब आप, मैं कहता हूं सक्सेसफुल होने से आपको कोई रोक ही नहीं सकता। वेल्स वैलेट तो कोई ट्रैक करना तो वो तो अलग की बात है ना। आप टेक्निकल्स में भी थोड़ा सा आप जो है वो माइंडसेट यूज करें, चार्ट को टाइम दें। जरूरी तो नहीं आप एक डाटा को देखकर आप जो है वो प्रेडिक्ट कर लें कि हाँ यार ये कोई तो शूट अप होने वाला है, ये कोई तो डंप करने वाला है, नहीं, कभी भी नहीं। ठीक है, मेरा आपको स्ट्रिक्टली लेकर चलने का बस यही मकसद होता है कि भाई आप लोग जो है वो स्ट्रिक्टली इसको टाइम दें, इस काम को सीरियस लें, हलाल की कमाई को हलाल की कमाई ही समझें, हराम की तरफ ना लेकर जाएं कि आप एक, मैं आपको लेक्चर दे रहा हूं, आपने पेमेंट पे की है और आप ऐसे ऐसे स्किप करते जाएं। स्किप करने से आप कैसे प्रॉफिट बनाएंगे मुझे ये बताएं? कभी भी नहीं। शॉर्ट टर्म से कभी भी प्रॉफिट नहीं बनाया जा सकता, लेकिन वो क्रिप्टो वाइज चीज है जिससे आप प्रॉफिट भी बना सकते हैं शॉर्ट टर्म में। लेकिन नॉलेज होना चाहिए उसके लिए आपके पास, अलॉट ऑफ नॉलेज, बहुत ज्यादा नॉलेज होना चाहिए आपके पास। जितनी इंग्लिश मुझे आती है उतनी मैं बता रहा हूँ। समझ में आ रही बात? ओके। अच्छा, तो यहाँ पर जब जैसे ब्रेकआउट होता है तो मार्केट मुसलसल नीचे आने का जो है वो खतरा होता है, तो आप एंट्री यहाँ से भी ले लिया करें, यहाँ से भी ले लिया करें, जहां से आपका दिल करे आप ले लिया करें। ठीक है, नॉट अ इशू। ओके, तो अब हम चलते हैं आगे ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट की तरफ। ठीक है, तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो तो तब हमें जो है वो क्या करना चाहिए।
अब ये बन रही है ट्रेंड लाइन। ओके, ये बन रही ट्रेंड लाइन। अब जैसे ही ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है नीचे की तरफ, ठीक है, जैसे ही ब्रेकआउट होता है तो मार्केट अगर तो यहां पर कंसोलिडेशन करना स्टार्ट कर दे, काफी काफी मैं कहता हूं बहुत क्वेश्चन आ रहे होते हैं, क्योंकि मैंने मार्केट में जो है ये चीज देखी है, ये चीज मैंने खुद अपनी आंखों से देखी है कि मार्केट ब्रेक करने के बाद कंसोलिडेशन करना स्टार्ट कर देती है। तो जैसे ही ब्रेकआउट के बाद कंसोलिडेशन करना स्टार्ट करें तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि मार्केट के ऊपर जाने के। अगर मार्केट अपने ट्रेंड को लेकर चल रही है तो बहुत चांसेस होते हैं मार्केट के ऊपर जाने के, नीचे आने के भी चांसेस होते हैं, बट 40% मेरे ख्याल में नीचे आने के चांसेस होते हैं, 60% ऊपर जाने के चांसेस होते हैं। अगर ये जो है कंसोलिडेशन इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हो, ट्रेंड लाइन के नीचे हो तो नीचे आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ट्रेंड लाइन के ऊपर हो तो ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। कुछ समझ में आ रही बात? दोबारा बता दूं तो थोड़ी सी वीडियो को पीछे कर लें, दोबारा देख लें, ठीक है। तो अगर यहां पर कंसोलिडेशन स्टार्ट होती है तो यहां से मार्केट जो है वो नीचे शूट अप ले सकती है, अगर ब्रेकआउट से, ये ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट से नीचे कंसोलिडेशन स्टार्ट हो। अगर ऊपर स्टार्ट हो तो फिर मार्केट के जो है वो ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इज दैट क्लियर? उसके बाद आ जाती है बात जी हमारी, एक मिनट, ओके, उसके बाद बात आ जाती है कि अगर ऐसे ही ब्रेकआउट देती है, ठीक है, तो मार्केट जो है वो बाजुकात रिटेस्टिंग कर लेती है, बाजुकात नहीं करती। अगर तो रिटेस्टिंग करती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करती तो फिर आप जो है एंट्री ना लें। अगर करती है रिटेस्टिंग, यहां पर कोई रिवर्सल कैंडल बताती है जो इनमें से रेड कैंडल हो, क्योंकि आप शॉर्ट की ट्रेड पुट कर रहे हैं, ब्रेकआउट हुआ है नीचे की तरफ, तो अगर इनमें से कोई रेड कैंडल दिखती है तो आप नीचे की तरफ ट्रेड को पुट कर सकते हैं। और इसी के अपोजिट डायरेक्शन में जो है आप शॉर्ट में भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट में भी अगर आप चेक करें तो बिल्कुल इसके अपोजिट डायरेक्शन में बिल्कुल सेम इसी तरीके से होता है। समझ में आ गई बात? आ गई। लेकिन एक बात है कि जैसे ही ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है नीचे की तरफ इस तरीके से, मैं चलिए बनाकर आपको दिखा भी देता हूँ, इस तरीके से नीचे की तरफ बनता है, तो जैसे ही इसका ब्रेकआउट होता है तो मार्केट रिटेस्ट लाजमी करती है। 90 to 95% मैंने खुद देखा है कि मार्केट रिटेस्ट लाजमी करते हैं, रिटेस्ट करने के बाद जो है वो ऊपर शूट अप होती है। तो यहां तक समझ में आ गई बात। आगे हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, जहां पर आपको जो है ये सारी चीजें लाइव चार्ट के अंदर लाइव एनालिसिस करके आपको दिखाता हूं कि क्या मार्केट जो है वाकई इन चीजों को फॉलो अप करती है या नहीं करती। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। अभी हम यहाँ पर लाइव चार्ट के अंदर चलकर देखते हैं कि क्या मार्केट के अंदर जो है जो हमने सोचा है, जो हमने देखा है, ठीक है, जो हमने वहां पर सीखा है, क्या वो मार्केट में अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, यहाँ पर मैं खोल लेता हूँ, चार्ट खोल लेता हूँ सबसे पहले। ठीक है, बिटकॉइन का लाइव चार्ट अभी आप सब लोगों के सामने चल रहा है कि बिटकॉइन जो है ऑलमोस्ट 98,500 पर चल रहा है। और जहां तक मुझे लग रहा है कि बिटकॉइन में जो है वो एक करेक्शन आ सकती है, क्योंकि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इसके जो फेयर एंड ग्रेड है काफी ज्यादा जो है वो पंप में जा चुके हैं। 93, ऑलमोस्ट 80 से 85 भी इनफ होती है, लेकिन ये 90 को क्रॉस कर चुका है। और मुझे लगता है कि बिटकॉइन के अंदर एक फॉल हमें अच्छा खासा देखने को मिल सकता है, क्योंकि काफी लोग जो है वो इसके अंदर बाइंग कर रहे हैं। और मेरी पर्सनल एनालिसिस है कि इसके अंदर जो है हमें एक डिप देखने को मिल सकता है। 98,900 पर अभी बिटकॉइन चल रहा है, ठीक है, सॉरी 500 पर। सो यहाँ पर अगर हम चेक करें तो क्या मार्केट ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही है? चेक करें जरा, कब से कर रही है, कब से कर रही है वो आप चेक करें। अब छोटे छोटे भी अगर आप चेक करें तो यहां से लेकर इस एरिया से लेकर इस एरिया तक, ठीक है, ये भी ऑलमोस्ट मार्केट जो है ट्रेंड लाइन को प्रॉपरली फॉलो करके चल रही थी। चेक करें जरा, मैं यहां पर जूम कर देता हूं थोड़ा। ओके, यहां पर चेक करें, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट काफी दफा मार्केट ने जो है, एक दफा रिटेस्ट किया यहां पर, चेक करें, यहां पर एक दफा रिटेस्ट किया, दूसरी दफा रिटेस्ट किया, दूसरी दफा रिटेस्ट करने पर आपको बिलीव हो जाना चाहिए कि हाँ यार मार्केट अब जैसे दोबारा इस पर आएगी तो हम दोबारा इसको बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर चेक करें, तीसरी दफा यहां पर आई, चौथी दफा आई, पांचवी दफा आई, छठी दफा आई, सातवीं दफा आई, और अभी मार्केट ब्रेकआउट करने के बाद रिटेस्ट भी किया, रिटेस्ट करने के बाद कंसोलिडेशन कर रही है। क्या बताया अभी आपको,
रिटेस्ट के बाद कंसोलिडेशन होती है, उसके बाद मार्केट में डिप लाया जाता है, डिप आता है, क्योंकि मार्केट में वहां पर सेलर आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि मार्केट में उस एरिया के ऊपर जहां पर ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया गया उसके नीचे जस्ट एक सेलर के आने का वेट है। जैसे मैं भी कहीं बिजी हूं, ठीक है, किसी काम में बिजी हूं, किसी मीटिंग के अंदर बिजी हूं, तो मुझे नहीं पता चलता कि हाँ यार यहाँ पर जो है वो बिटकॉइन की क्या सिचुएशन होगी या फिर इस कॉइन की क्या सिचुएशन होगी। तो जैसे ही मैं देखता हूँ कि यार ये तो ब्रेकआउट आ चुका है ट्रेंड लाइन का, तो मैं फौरन से सेल आउट करना स्टार्ट कर देता हूँ। मतलब क्या है कि अभी यहां पर उनको पता नहीं चला कि क्या बिटकॉइन के अंदर जो है वो ब्रेकआउट आ चुका या नहीं आ चुका। बिग बिग बायर्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, बिग इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ। अभी उनको पता नहीं चला, जैसे उन्हें पता चलेगा फौरन से सेल आउट, ठीक है। और वैसे भी अगर हम इसको फेयर एंड ग्रीड देखें, उसके अलावा हम इसके प्रॉपर स्ट्रक्चर को देखें, लिक्विडेशन को देखें, अलॉट ऑफ लिक्विडेशन 73,000 पर इतनी कोई लिक्विडेशन पड़ी हुई है कि मैं आपको नहीं बता सकता। 200x 100x पर काफी ज्यादा पोजीशन जो है वो लॉन्ग की लगी हुई थी, ठीक है। अभी 85 के बाद काफी ज्यादा लॉन्ग के पोजीशन ओपन है। अब मुझे तो यही लग रहा है कि बिटकॉइन दोबारा 85 या फिर 93,000 पर जाने के चांसेस हैं। अब देखते हैं मार्केट क्या करती है, क्या सिचुएशन करती है, टाइम के साथ साथ जो है वो हम देखेंगे। अभी हम थोड़ा और पीछे चले जाते हैं, तो जहां पर आप लोग चेक करें, और हमेशा आप लोगों ने जो है ट्रेंड लाइन नहीं बल्कि रोटेट रेक्टेंगल का यूज करना है, ताकि आप लोगों का जो है वो एक जोन बन सके, ठीक है। एक जरूरी मैसेज आना था, जरा मैं चेक कर लूं। ओके, जस्ट 1 मिनट। ओके, तो यहां पर चेक करें तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एक दफा टच किया, दूसरी दफा टच किया, तीसरी दफा टच किया, चौथी दफा, पांचवी दफा, छठी दफा, सातवीं दफा टच किया, और फिर बूम। आपको क्या बताया था कि अगर मार्केट ट्रेंड लाइन के ऊपर कंसोलिडेशन करे तो मार्केट के ऊपर जाने के ही चांसेस होते हैं, और अगर ट्रेंड लाइन के नीचे कंसोलिडेशन करे तो मार्केट के नीचे आने के चांसेस होते हैं। यहां पर चेक करें तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या हुआ, यहां पर कंसोलिडेशन हुई है ट्रेंड लाइन के ऊपर आकर, गई है मार्केट ऊपर। ओके, जस्ट 1 मिनट। ओके, मैं यहाँ पर चार्ट को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पर हम चलते हैं थोड़ा सा पीछे, शॉर्टर टाइम फ्रेम में अगर हम चेक करें, मैं यहाँ पर जस्ट आपको ट्रेंड लाइन लगाकर ही दिखा देता हूँ। आइए, मार्केट एक दफा नीचे, दूसरी दफा नीचे, तीसरी दफा नीचे, चौथी दफा नीचे, पांचवी दफा नीचे, वही ट्रेंड लाइन है। ओके, एक दफा ऊपर गई, दूसरी दफा ऊपर गई, तीसरी दफा यहां पर ट्रेड लेते, अच्छा खासा प्रॉफिट था, यहां पर ट्रेड लेते, अच्छा खासा प्रॉफिट था। समझ आ रही है? ओके, तो आगे अगर हम चेक करें, अच्छा बाजू का एक और सीन भी होता है, सारे सीन आपको यहीं पर ही डिस्कस करके बताता जाऊं। ये चेक करें, एक दफा टच किया ऊपर, दूसरी दफा टच किया ऊपर, तीसरी दफा उसने ब्रेक कर दिया। मैंने पहले बताया कि मार्केट में जो है वो एनालिसिस चेंज होते रहते हैं, लेकिन अगर यहां पर आने के बाद मार्केट उन चारों कैंडल में से कोई कैंडल बनाती, ग्रीन में कैंडल होती, और इसीलिए आपको कहता हूं कि भाई आपने 7 से 8 कंफर्मेशन के बाद ट्रेड लेनी है, उससे पहले आपने ट्रेड नहीं लेनी। उससे पहले आप ट्रेड लेंगे तो आप खसारे में ही रहेंगे, लॉस ही करेंगे, ठीक है, क्योंकि उस जो है उसके अंदर जो है वो आपको 7 से 8 कंफर्मेशन नहीं पता होंगी, ठीक है। अभी आपको सिर्फ 2 कंफर्मेशन का पता चला है, ठीक है, टोटली कंफर्मेशन का अभी आपको पता नहीं चला। इसी को अगर हम थोड़ा पीछे खींचें तो कुछ बनता है, एक दफा, दूसरी दफा, तीसरी दफा। समझ आ रही है? ओके, इसी को अगर आप लंबा खींच कर आएंगे तो ये चेक करें, बन रही है वही लाइन, उसी लाइन के अकॉर्डिंग मार्केट चल रही है। इसको भी लंबा खींचोगे तो ये भी किसी ना किसी जगह पर इसको फॉलो अप कर रही होगी, ठीक है।
उसके बाद अभी मार्केट काफ़ी टाइम से ऊपर जा रही थी, तो हम यहाँ पर नीचे का भी एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक है, सुनाए फिर। समझाना मेरा काम है, अप्लाई करना आपका काम है। ठीक है, एक दफा मार्केट टच करके नीचे आई, दूसरी दफा टच करके नीचे आई, तीसरी दफा टच करके नीचे आई, चौथी दफा टच करके नीचे आई, पांचवी दफा वहीं पर कंसोलिडेशन करने के बाद देखो ब्रेकआउट हुआ है ट्रेंड लाइन का। ठीक है, यहां पर चेक करें, ये ब्रेकआउट हुआ है ट्रेंड लाइन का, उसके बाद मार्केट में कंसोलिडेशन हुई है। पहले बताया आपको कि जब भी ब्रेकआउट होने के बाद ऊपर कंसोलिडेशन हो तो ऊपर जाने के चांसेस हैं, ब्रेकआउट होने के बाद नीचे कंसोलिडेशन हो तो नीचे जाने के ज्यादा चांसेस हैं। जहां पर कंसोलिडेशन हो रही होगी उस हिसाब से आपको पता चलेगा। तो यहां तक समझ में आ गई बात? ओके, अब यहां से आगे मैं आपको क्या ही समझाऊं, बाकी आपने खुद मार्केट में जो है वो अप्लाई करना है। आपको मैं कहता हूं काफी ज्यादा स्ट्रेटजीज बन रही होंगी, लेकिन आपने देखनी भी खुद है, मार्केट को टाइम भी खुद स्पेंड करना है, और मार्केट के अंदर जो है आपने ये सारा जो है क्राइटेरिया आपने खुद फाइंड करना है। ठीक है, मेरा काम है यहाँ पर समझाना, जो मैंने समझा दिया है, मैंने होप सो अपनी तरफ से बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाया है। ठीक है, बाकी अगर आपको समझ नहीं आई तो आप इस लेक्चर को दोबारा सुने, एक दिन के अंदर एक लेक्चर को कर लें। अगर आपको बहुत कम समझ आती है, आप टाइम नहीं दे सकते, एक दिन के अंदर सिर्फ एक लेक्चर को सुने। ठीक है, और उसी एक लेक्चर को आप इस तरीके से याद करें कि आपको जो है वो बाद में भूलने का नाम ही ना ले। समझ में आ गई बात? सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।